हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डिटेल। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एक रिटेलर अपने सभी काम को अकेले नहीं कर सकता, सभी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अदर फंक्शंस की ज़रूरत होती है, अदर्स पीपल्स की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों को वो अपॉइंट करता है मार्केटिंग के लिए, सेल्स करने के लिए, वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल सोर्स हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है कि किस हिसाब से हमने एक एम्प्लॉयज़ को जो है रिक्रूट करना है। कहता है ह्यूमन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू टॉक टू द कस्टमर। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को इसलिए रिक्रूटमेंट किया जाता है ताकि वो कस्टमर से अच्छी तरीके से बात कर पाए, उसको असिस्ट कर पाए कि वो किस तरह से अपनी गुड्स को परचेज़ कर सकता है और कैसे कस्टमर्स को सेल करना है, कैसे अट्रैक्ट करवाना है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक ह्यूमन रिसोर्स में होनी चाहिए। तो एक रिटेल बिज़नेस के लिए एक यूनिकनेस जो चीज़ है वो ह्यूमन रिसोर्स में पाई जाती है। कहते हैं किसी भी बिज़नेस की सक्सेस ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो मिस्ट्री शॉपर्स के नाम से जाना जाता है। मिस्ट्री शॉपर्स ऐसे लोग होते हैं जो कस्टमर से जाकर बात करते हैं, किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर विज़िट करते हैं और जज करके अपनी रिपोर्ट जो है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को सबमिट करा देते हैं। और इस मेथड्स के थ्रू ये पता लग जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। जब उनके बिहेवियर को एनालाइज कर लिया जाता है तो उनकी रिपोर्ट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को सबमिट करा दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है सोर्स है मिस्ट्री शॉपर्स जिसको कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स में। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन परफॉर्म्ड बाय रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एक एचआर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या काम करता है। पहले काम करता है आइडेंटिफाइंग वेरियस रोल्स इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रिटेलर सबसे पहले ये जज करेगा कि भाई मुझे एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, किस लिए मतलब मुझे ये काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, फिर उसने कहा जैसे हमें उनका रोल देखना है। सबसे पहली बात है एचआर का रोल क्या है एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमें उनका रोल डिसाइड हो जाता है फिर हम उसे उसकी स्किल्स और उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपॉइंट कर लेंगे। हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किसके हिसाब से है, साइज़ ऑफ द रिटेल बिज़नेस क्या है। ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कि माल को ख़रीदना है, बेचना है, स्टोर करना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है, सेल्स का काम है, ये सारे फंक्शनल उसकी क्वालिटीज़ चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन कितने बड़ा है और कितने टाइप्स के प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं, किस किस चीज़ में हमें एचआर की ज़रूरत है। फिर करते हैं रिक्रूटिंग पीपल विद द राइट क्वालिफ़िकेशन। जब हमें उनका रोल डिसाइड हो जाता है फिर हमने ये देखना है कि राइट जो लोग हैं उनको राइट जॉब पर प्रोवाइड कराने के लिए उनकी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन मैच करनी चाहिए। जनरली डिफरेंट मेथड्स होते हैं लोगों को अपॉइंट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए। जैसे उनका पास्ट एम्प्लॉयर कोई कह देगा तो उनको रखा जाएगा। न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं, कैंपस के थ्रू सिलेक्शन करते हैं, वेबसाइट है, प्लेसमेंट एजेंसी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इंटरव्यू के थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन की जाती है। फिर आता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। कहता है जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एवरी एस्पेक्ट्स के लिए। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होती है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन पे राइट फिट करने के लिए उनको थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू उनको उस जॉब के लायक बनाया जाता है। कोई भी लेटेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनमें उनकी इम्प्रूवमेंट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की जाती है। उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी जाती है, उसकी फ़ीचर्स बताए जाते हैं, उसका प्राइस क्या रखेंगे, यूजेस क्या होंगे, ये सारी पॉलिसी उसके अंदर आती है। फिर आता है मोटिवेशन एचआर का सबसे बड़ा रोल है। मोटिवेशन मॉनेटरी भी एस्पेक्ट भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट भी हो सकता है। कहता है अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को आप प्रॉपर तरीके से मोटिवेट नहीं करोगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना नहीं करेगा। सबसे पहला मोटिवेशन हम उनको कह रहे हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो फील और रिलैक्स रहे। ठीक है। दूसरा, हम उनकी रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड के थ्रू दे रहे हैं। तीसरा, हम उन्हें नॉन मॉनेटरी फॉर्म भी दे रहे हैं और मॉनेटरी फॉर्म भी दे रहे हैं। जैसे हमने एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे दिया, कमीशन दे दी और हायर सेल्स पर। फिर हमने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के थ्रू हमने उनको जो है अपने बिज़नेस के साथ अटैच करके रखा, इससे उनकी कमीशंस बनी। तो ये हमारे मोटिवेशन सोर्सेज हो गए। फिर आता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने को ही परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कहा जाता है। ये एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक तरह का कंट्रोल डिवाइस है
इसमें जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है उनका मेन गोल्स ये होता है कि एक्चुअल टारगेट को अचीव करना। अगर वो कर लेते हैं और नेगेटिव डाइवेशंस को रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब हम उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं। कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग एफिशिएंसी आर रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस, कि जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को के थ्रू उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। नाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डिटेल। कहता है कि क्या क्या इम्प्लीकेशन रहे एचआर में। सबसे पहले गुडविल इंक्रीज, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनके मोराल को इंक्रीज़ किया जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इससे हमारी गुडविल और कस्टमर लॉयल्टी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। सेल्स कैसे बढ़ेगी? अगर अच्छा एचआर हमने अपॉइंट कर लिया तो सेल्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कस्टमर से वो इस तरह से बात करेंगे कि कस्टमर बाय करने के लिए परsuade हो जाता है। लेस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो छोड़कर जाने के लिए रेडी तो नहीं है। अगर आपने गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो टर्नओवर है वो कम से कम रहेगी। टारगेट अचीवमेंट। कहता है कि जैसे ही हम एचआर को अपॉइंट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है। कहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना टारगेट के नहीं चल सकता, उसमें एचआर का होना ज़रूरी है। तो इन कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं कि एचआर जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल सोर्स है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एचआर के जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता। वैसे एचआर को अपॉइंट करने एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है, बट उसको मैनेज करने का काम भी हमारा ही होता है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एचआर कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। मैंने आपको एक असाइनमेंट्स में भी दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिटेल प्रोसेस क्या है, या फिर आपके पास ये आ सकता है कि एचआर क्या है, एचआर के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, या फिर आ सकता है कि आपका नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, और कौन कौन से फैक्टर है, टाइप्स क्या हैं। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। थैंक यू सो मच।